नमस्कार, मैं जराज मीना। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ जनता। कांस्टेबल अमित राणा की मौत मंगलवार सुबह कोरोना वायरस की चपेट में आने से हो गई। उनकी पत्नी और एक बच्चा था। थाना भारत नगर में तैनात अमित राणा की मौत के बाद पूरी दिल्ली पुलिस में रोष छा गया है। अभी 2 दिन पहले एयरफोर्स की टीम ने हवाई जहाजों से उनके ऊपर पुष्प वर्षा की थी, यानी फूल बरसाए थे। लेकिन अमित राणा की मौत के बाद सब कुछ व्यर्थ हो गया है। अब दिल्ली पुलिस के अन्य जवान ट्विटर के जरिए अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। आइए एक बार इस ओर भी नजर बसारते हैं कैसे क्या हुआ। सोमवार सुबह तक कांस्टेबल अमित राणा एकदम बिल्कुल स्वस्थ थे। शाम होते होते तबीयत बिगड़ने लगी। रात को बुखार आया, दवाई ली, तो साथ में पसीने आए। उसके बाद सो गए। सुबह करीब 2-2:30 बजे सांस लेने में दिक्कत आने लगी। उसके साथ ही दिल्ली पुलिस का ही जवान उन्हें गाड़ी में बैठाकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया। वहां डॉक्टर ने भर्ती नहीं किया, बताया पहले आप इसका एक बार टेस्ट करवा लीजिए, बाद में पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर हम यहाँ भर्ती करेंगे। उसका साथी जवान उन्हें अन्य जगह भी लेकर गया। डॉक्टरों से बार बार भर्ती कराने की गुहार लगाई, किसी ने भी नहीं सुनी। जांच रिपोर्ट आती रहेगी, आप पहले से एक बार भर्ती कर लीजिए, हालात बिल्कुल नाजुक है, ये उनके साथी ने कहा। अंत में डॉक्टरों ने कुछ दवाई देकर उन्हें घर भेज दिया। बाद में जो हुआ वह बहुत ही निंदनीय था। 7 बजे लगभग उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। उनके साथी ने एसएचओ से फोन पर बात की। एसएचओ ने बताया राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आपका प्रबंधन कर दिया गया है, अब रेस्ट करिए। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी हालात खराब होती जा रही थी और रास्ते में पहुंचते पहुंचते कांस्टेबल अमित राणा इस दुनिया से अलविदा हो गए। साथियों, आज 6 मई का दिन एक दुखद समाचार लेके आया है। दिल्ली पुलिस के जाबाज कांस्टेबल अमित कुमार हमारे बीच में नहीं रहे और ये पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है कि दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अमित कुमार की मृत्यु कोरोना वायरस से हुई है, भले ही अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है। साथियों, अब रिपोर्ट में क्या आता है यह तो रिपोर्ट बताएगी, मगर जो हुआ और उसके बाद जो हो रहा है उससे मैं आप सबको, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, देश के गृह मंत्री साहब को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहता हूं। अमित कुमार जो कल भी ड्यूटी पे थे, आज भी ड्यूटी पे थे, हमारे बीच में नहीं रहे। कल अचानक शाम को उनको थोड़ा बुखार हुआ और थोड़े बुखार के बाद उनके साथी ने या उन्होंने अपने आप दवाई ले ली, पसीना आया, बुखार ठीक हो गया, ही वॉज ऑल राइट। उसके बाद वह सोए और सुबह के करीब तकरीबन 2-2:30 बजे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगी। यहां यह ध्यान देने की जरूरत है कि कल तक उनको कोरोना वायरस के कोई सिम्टम नहीं थे, मगर अचानक सुबह 2:30-3 बजे उनकी सांस फूलने लगी, उनको सांस में दिक्कत होने लगी। उनका साथी दिल्ली पुलिस का ही उनको उसने पूरी हरकत में आए और उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद जो हुआ वह निंदनीय है और उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। हुआ यूं कि वह पुलिस का उनका साथी उनको लेकर गाड़ी में डालकर तेजी से अस्पताल की तरफ पहुंचे। राम मनोहर लोहिया भी गए और अस्पतालों में भी गए, जितने भी अस्पताल में उनको भेजा गया गए। हर जगह उनको एक ही जवाब मिला कि आप टेस्ट करा लो, रिपोर्ट आएगी कोरोना की, उसके बाद इसको भर्ती कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर कांस्टेबल अमित कुमार का जो साथी उनको लेके गया था वो बार बार कह रहे थे कि हमारे साथी की, मेरे साथी की तबीयत खराब हो रही है, कृपया करके रिपोर्ट आती रहेगी, इसको भर्ती कर लें। और वह दर दर की ठोकर खाते रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहे, मगर उनको कहीं पर भी भर्ती नहीं किया गया। ये वही दिल्ली पुलिस है जिसके ऊपर हम नाज करते हैं, ये वही दिल्ली पुलिस है
जिसके ऊपर हम फूल बरसाते हैं, ये वही दिल्ली पुलिस है जिस पर इंडियन एयरफोर्स फूल बरसाती है कि आप कोरोना वायरस वॉरियर्स हैं। मगर हुआ क्या? वह जवान दिल्ली पुलिस का जो अपनी ड्यूटी करके आया था, तबीयत खराब हुई, अंत में जो उसके सिम्टम एकदम जो दिखाई दिए वो ऑलमोस्ट कोरोना वायरस के ही लगते हैं। भले ही कोरोना वायरस से उसकी मृत्यु हुई या किसी और कारण से उनकी मृत्यु हुई, मगर उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया। कहां थे उनके अधिकारी, कहां थे उनके सुपीरियर्स? ये एक बहुत बड़ा दुख का विषय है। और अंततः उनको कुछ दवाई देके किसी हॉस्पिटल से उनको घर भेज दिया गया। 7 बजे के लगभग उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी, उनको उनकी जवान लड़खड़ाने लगी, बहुत बुरी हालत में उनकी तबीयत हो गई। फिर उनके साथी ने अपने एसएचओ से दोबारा कोऑर्डिनेशन किया। उनके एसएचओ ने उनको बताया कि आरएमएल हॉस्पिटल में आपका प्रबंध कर दिया गया, आप तेजी से रश करें। और वो तेजी से बढ़ ही रहे थे कि रास्ते में उनकी हालत और खराब हो गई और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते कांस्टेबल अमित कुमार नहीं रही। बहुत ही दुख का विषय है। और आज इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी से नफरत करने लग गए हैं। वे नहीं चाहते कि ड्यूटी करें। वे ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि उनको कोई संभालने वाला नहीं होगा, उनके परिवारों का क्या होगा। इस सोच से दिल्ली पुलिस के जवान ग्रस्त हो चुके हैं। अपने साथी की मौत पे और उसको इलाज ना मिलना, उसको भर्ती ना करना, इस सोच से दिल्ली पुलिस के जवान आहत हो चुके हैं। खाकी के ये जवान, बेल्ट फोर्स के ये जवान भले ही ना बोलें, भले ही स्ट्राइक ना करें, मगर इस समय ये सोच रहे हैं कि हम छुट्टी लेके अपने घर चले जाएं या हम कैसे भी करके हम ड्यूटी पे ना आए। कितनी भयानक स्थिति हो गई है। क्या हम दिल्ली पुलिस के उस जांबाज को, जिसकी तबीयत खराब हुई, चाहे वह भले कोरोना से थी या कोरोना से नहीं थी, उसको क्या हम भर्ती नहीं कर सकते थे? क्या दिल्ली का एक भी हॉस्पिटल कांस्टेबल अमित कुमार के लिए एक बेड नहीं दे सका? ये चिंता का विषय है, दुख का विषय है। इसी की जगह कोई और सीनियर सुपीरियर ऑफिसर होता, उसको क्या ट्रीटमेंट मिलता? यह सोचने का विषय है। इस तरह की घटनाओं से फोर्स के जवानों का मनोबल टूटता है, खत्म होता है, निराशा आती है। ये बहुत ही घातक है। इस पर दिल्ली पुलिस को, सुपीरियर्स को और देश के गृह मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ये बहुत दुखद घटना है। जय हिंद।